पीएलए नेवी के कोस्ट गार्ड शिप ने किया अतिक्रमण। जापान की नेवी की चेतावनी के बाद लौटे चीनी शिप। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। सोचिए, यह डेवलपमेंट हो रहा है जापान के आइलैंड्स पर। सीधे आइए, जापान के खिलाफ आक्रामक हुआ चीन। सीधे दिखाइए क्या खबर है। जापान के सेनकाकू द्वीप पर पहुंचे पीएलए नेवी के 2 कोस्ट गार्ड शिप। नंबर 1, जापानी नेवी की चेतावनी के बाद वापस लौटे चीनी नेवल शिप। नेक्स्ट, जापान के 11वीं डिस्ट्रिक्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स ने जारी किया बयान। नेक्स्ट, जापानी फिशिंग बोट्स के पास पहुंचे थे चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज। मैं सीधे चलूंगा आशीष के पास। यह खबर जो है, इस खबर के साथ वॉल को कंटिन्यू रखेंगे। यहां पर आशीष, जापान और चाइना में क्या टेंशन जो है वो अब अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर बढ़ रही है? दोनों तरफ से, और बहुत ज्यादा। वो इसलिए क्योंकि आप एक तरफ चाइनीज एक्टिविटीज जो दर्शकों को बता रहे हैं वो तो हो ही रही है और काफी अग्रेसिव है, वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। लेकिन उसे काउंटर करने के लिए, और इसीलिए मैंने शुरुआत में दोनों तरफ से कहा, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर विद द जापानीज मैरीटाइम फोर्स, दोनों ये भी साथ में आ गए हैं। और ठीक उसके बगल में जहां पर चाइनीज एग्रेशन दिखाई दे रहा है फिलीपीन सी में, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और फ्लैग लेवल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। मिलिट्री डेलीगेशन लेवल टॉक्स चल रही है चीन के ठीक बगल में, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जिस तरह से चीन लगातार जापान को भी कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। नाउ यूएस एंड जापान हैव कम टुगेदर, और मिलिट्रीली ये चीन के दरवाजे पर दिखा रहे हैं कि मिलिट्री कॉन्वर्सेशन और एक्सरसाइज एक साथ में करके जरूरत पड़ेगी तो चीन को कॉर्नर किया जाएगा। आप जो बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है आशीष की पेलोसी विजिट को लेकर अमेरिका पर आक्रामक चीन। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बड़ा हमला। ताइवान में मिलिट्री तैनाती के लिए पेलोसी को भेजा। वांग यी ने कहा चीन को कंट्रोल करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल। वांग यी ने कहा यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनका, यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सीधे आइए यहां पर, उल्टा चीन अमेरिका को डांटे। ध्यान से देखें आप क्या कहा है। यह पेलोसी की ताइवान विजिट को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने यूएस की चाल बताया। नंबर 1, क्षेत्र में ज्यादा मिलिट्री तैनाती के लिए अमेरिका ने पेलोसी विजिट कराया। नेक्स्ट, वांग यी ने कहा अमेरिका अपनी पुरानी रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा समस्या पैदा करके उसे अपनी रणनीति के उसके लिए इस्तेमाल करता है। वांग यी ने यह भी कहा चीन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ताइवान का इस्तेमाल कर रहा है। वांग यी ने कहा। सीधे चलूंगा एक और अगली खबर के ऊपर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ताइवान पर चीन अमेरिका में तैनाती बढ़ी। पेलोसी विजिट को लेकर चीनी विदेश मंत्री का हमला। अमेरिका नहीं बल्कि चीन का क्षेत्र है ताइवान। वांग यी ने कहा संप्रभुता अखंडता के लिए चीनी कार्रवाई सही और कानूनी। वांग यी ने यह कहा। शंकर प्रसाद सर के पास। सर, आप पहला सवाल, 48 घंटे जो हमने सुना उस वक्त आप अपना हाथ रेस कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सॉरी, आपके पास देर से आ रहा हूं। दूसरा, ये जो अभी वांग यी कह रहे हैं कि ताइवान हमारा है और ही इज गोइंग ऑल आउट, और ये ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट हो चुका है कि दे हैव फाइनली डिसाइडेड टू गो फॉर एक्शन। देखिए, चाइना मानता है, अमेरिका मानता है, सब मानते हैं कि वन पॉलिसी चाइना। तो उस बात को तो खैर एक तरफ छोड़ दीजिए, फिलहाल उसके माने इतने नहीं है क्योंकि ये डेमोक्रेसी का सवाल है और दुनिया में बंटवारा हो चुका है। एक बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आपने सब चीज़ दिखा दी। आपने दिखा दिया कि किस तरीके से ताइवान को कॉर्डन किया जा रहा है, चारों तरफ से उसके ऊपर घेराबंदी की जा रही है जापान के ऊपर। लेकिन आप एक हथियार भूल रहे हैं निशान, सबसे बड़ा टाइम टेस्टेड हथियार जो चाइना के पास है वो मिसाइल्स नहीं है, वो एयरक्राफ्ट J-25 J-30 नहीं है। उनका सबसे पोटेंट वेपन है साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर की अगर आपको याद हो, महीना भर पहले, 20-25 दिन पहले उन्होंने एक थोड़ी सी कार्रवाई की भी थी ताइवान में। कुछ इलाकों को ताइवान के अंदर उन्होंने डिसेबल कर दिया था। द मोस्ट पावरफुल वेपन चाइना हैज गॉट टुडे इज साइबर वॉरफेयर। साइबर के जरिए वो पूरे देश का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, वो इफेक्ट जब हो जाएगा तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट द कम्युनिकेशन दैट रिक्वायर फॉर एक्यूरेट मिलिट्री एक्शन बाय अमेरिका और बाय एनी अदर कंट्री। सो डू रिमेंबर that firing a weapon causes destruction। उससे लोगों की हत्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है।
वो अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन में किस तरह से परेशानी हो रही है। चाइना इसको काफी हद तक अवॉइड करेगा, कि उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं वो ज्यादा एक्सपोज ना हो जाएं। तो मेरी समझ में ये आ रहा है कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट ताइवान। आप जब ये बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है ताइवान को लेकर, चीन की अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी, ब्रेक करें, वन चाइना पॉलिसी टूटी तो तबाही आएगी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा बुनियाद टूटी तो धरती कांपेगी, पहाड़ डोलेंगे। चाइना पॉलिसी यूएस चीन रिश्तों की बुनियाद, ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा। यह बहुत बड़ी खबर है। ग्लोबल टाइम्स लगातार, जो कि उनका माउथपीस है, धमका रहा है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।